दोस्तों, स्टडी रैंक 2022 पर आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, एसआई, पुलिस, आरएस, रीट 2025 के पार्ट 1 के तहत राजस्थान के लोक देवताओं का अध्ययन करेंगे, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के लोक देवता, धार्मिक जीवन। राजस्थान के लोक देवता वे महापुरुष जो अपने चमत्कारों और गांवों की रक्षा के कारण लोगों के बीच देवता के रूप में पूजे जाते हैं, उन्हें हम लोक देवता कहते हैं। जिन्होंने महापुरुष के रूप में चमत्कार किए और गांवों की रक्षा की, वे राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। पीर किसे कहते हैं? पीर हिंदू मुस्लिम धर्म में समान रूप से पूजे जाने वाले लोक देवता पीर कहलाते हैं। और राजस्थान में 5 देवताओं को राजस्थान के 5 पीर कहते हैं, जिसको हम इस सूत्र के माध्यम से याद कर सकते हैं। RPGHM। आर का मतलब रामदेव जी, पी का मतलब पाबू जी, जी का मतलब गंगा जी, एच का मतलब हड़बू जी और एम का मतलब मेहाजी मांगलिया। ये 5 लोक देवता राजस्थान के 5 पीर कहलाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खारा मामा। खारा मामा किसे कहते हैं? वे लोक देवता जिन्हें पशु बलि दी जाती है, उदाहरण मामा देव, इन्हें हम खारा मामा कहते हैं। क्या कहते हैं? खारा मामा। आगे झुंझार। झुंझार किसे कहते हैं? वे लोक देवता जो गांव की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त करते हैं, उन्हें हम झुंझार कहते हैं राजस्थान में। जैसे इनका शॉर्ट सूत्र है GT। GT का मतलब गंगा जी और तेजा जी, ये 2 देवता हैं जो राजस्थान में झुंझार के नाम से चर्चित हैं। आगे है खबी या क्षेत्रपाल। क्षेत्र विशेष में पूजे जाने वाले लोक देवता जो किसी विशेष स्थान पर ही पूजे जाते हैं, उन्हें हम खबी या क्षेत्रपाल कहते हैं। जैसे भमर बाबा, देव बाबा, हरि बाबा, हरिराम बाबा, देव बाबा, ये एक क्षेत्र विशेष में पूजे जाते हैं, इनको खबी या क्षेत्रपाल कहते हैं। आगे है पहला लोक देवता जो राजस्थान के पीरों में गिना जाता है, जिसका नाम है पाबू जी। क्या है? पाबू जी। पाबू जी का जन्म कौल गांव जोधपुर में हुआ था। इनके पिता धांधल जी थे, माता कमलदे जी थी। कमल के फूल पर विराजित इनकी माँ आई थी, इसलिए इनका नाम, माँ का नाम कमलदे। पत्नी सुपारदे या फूलंदे। इनकी जाति राजपूत या राठौड़ थी, ये राजपूत जाति से थे। इनकी सवारी केसर काल में थी, घोड़ी केसर काल में इनकी सवारी थी। ये लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। इनको ऊँटों के देवता, हाड़ फाड़ के देवता, प्लेग रोग निवारक देवता और सर्रा रोग निवारक देवता के रूप में भी जाना जाता है। पाबू जी की जो विशेषताएं थी राजस्थान लोक संस्कृति में, लोक देवता पाबू जी के सम्मान में विवाह के अवसर पर राजस्थान में 4 फेरे लिए जाते हैं। वी में दैंचू जोधपुर नामक स्थान पर देवल चारणी की गांव की रक्षा करते हुए जींद राव खींची के सामने पाबू जी वीर गति को प्राप्त हुए। पाबू जी के अंगरक्षक कौन कौन थे? चांदा, डामा, हरमल, सलजी, सावंत जी, ये पाबू जी के संरक्षक थे, अंगरक्षक थे। और पाबू जी के गुरु गोरखनाथ जी थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको रीट की परीक्षा की दृष्टि से कि पाबू जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। फूलंदे या सुपारदे पाबू जी के वस्त्रों के साथ ही सती हुई थी। जब पाबू जी का निधन हुआ तो उनकी पत्नी सुपारदे ने पाबू जी के वस्त्रों के साथ ही सती हो गई थी। पाबू जी के इतिहास की जानकारी ग्रंथ पाबू प्रकाश से मिलती है। यदि पाबू जी का इतिहास पूरा जानना है तो इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है पाबू प्रकाश। इसकी रचयिता आसिया मोड़ जी हैं। इसकी रचयिता कौन है? आसिया मोड़ जी ने ये पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा है। पाबू जी की फड़ क्या है? पाबू जी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है, जो इसके वाचन के समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये RPSC में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि पाबू जी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावण हत्ता। क्या बजाते हैं? रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नायक जाति के भोपे द्वारा मन्नत पूर्ण होने और ऊंट बीमार होने पर ये फड़ पढ़ी जाती है। कौन सी? पाबू जी की फड़।
नायक जाति के जो भोपे होते हैं उनकी कोई जब इच्छा या मन्नत पूर्ण हो जाती है तब बाबूजी की फड़ गाई जाती है। क्या है? पवाड़े। पवाड़े किसे कहते हैं? पवाड़े ये लोक गाथा है। वाचन के समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका? माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बाबूजी धनी री याचना या वाचना थोरी जाति के लोगों द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी के गुणों का यशोगान किया जाता है। बाबूजी का प्रतीक चिन्ह अश्वरोही, हाथ में भाला लिए झुकी हुई बाघ, ये इनका प्रतीक चिन्ह है। इनका मेला, बाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को कोलूमंड जोधपुर में लगता है, जो राजस्थान कल्चर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बाबूजी का प्रतीक चिन्ह अश्वरोही, हाथ में भाला, झुकी हुई बाघ है। बाबूजी के संबंध में और इम्पोर्टेंट फैक्ट, मेले में थाली नृत्य आयोजित किया जाता है। ऊंट पालक जाति रायका या रेवारी इन्हें अपना इष्ट देव मानते हैं। बाबूजी को इष्ट देव मानते हैं। ऊंट पालने वाली जाति रायका या रेवारी इन्हें अपना इष्ट देव मानते हैं। आदिवासियों में भील जनजाति बाबूजी की अनुयायी मानी जाती है। बाबूजी के भतीजे रूपनाथ जी झरना जी ने जींदराव खींची की हत्या कर बाबूजी की मौत का बदला लिया। रूपनाथ जी हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक देवता, जहां इन्हें बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। इनका मुख्य मंदिर जागू गांव, शिमला, मध्य हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। अगले इम्पोर्टेंट राजस्थान के पीर जो गिने जाते हैं, जिसमें दूसरे पीर हैं रामदेव जी। क्या है? रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म विक्रम संवत 1409 में हुआ था। कब हुआ था? 1409 में। इनका जन्म स्थान उंडका श्मीर शिव तहसील बाड़मेर में है। रामदेव जी का जन्म शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। इनके पिता अजमल जी थे, माता मैणादी। इनकी पत्नी का नाम नेतलदे, ये इनकी पत्नी अमरकोट पाकिस्तान की थी, और इनकी पत्नी के पिता यानी इनके ससुर साहब का नाम दलय सिंह सोढ़ा था। ये जाति राजपूत तबर थे। इनके गुरु बालीनाथ जी थे। इनकी सवारी लीला घोड़ा। लीला घोड़ा रामदेव जी का पहचान है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनके भाई बीरमदेव जो बलराम के अवतार माने जाते हैं। इनकी बहन सोगड़ाबाई थी। इनकी धर्म बहन डालीबाई थी जो मेघवाल जाति थी। इन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया था इनको। अगले इम्पोर्टेंट फैक्ट रामदेव जी के चमत्कार क्या कहलाते हैं? पर्चा। क्या कहलाते हैं? पर्चा कहलाते हैं। पहला पर्चा माता मैणादे। सबसे बड़ा पर्चा मक्का के 5 पीरों को पंचपीपली नामक स्थान पर इन्होंने दिया था, सबसे बड़ा पर्चा। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट राजस्थान कल्चर में बाबा रामदेव का कि शातलमेर पोखरण नामक स्थान पर रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया था। क्या किया था? पोखरण नामक स्थान पर भैरव राक्षस का वध किया था। राम सरोवर का निर्माण रामदेव जी ने करवाया। इसकी आधुनिक निर्माण बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। रूणेचा जैसलमेर में स्थित है। शुद्धि आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी। छुआछूत को मिटाने हेतु कामड़िया पंथ। क्या है? बाबा रामदेव ने इन्होंने क्या चलाया था? कामड़िया पंथ चलाया था। रामदेव जी की बहन सुगड़ाबाई का विवाह पंगल बीकानेर के शासक विजय सिंह के साथ हुआ और विवाह पर पोखरण कस्बा दहेज में दिया गया था। रामदेव जी प्रथम लोक देवता जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान के पीरों में पहले देवता रामदेव जी पहले 2 लोक देवता हैं जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इस कारण इनके पगल्ले पदचिन्ह पूजे जाते हैं। क्या है? इनका पदचिन्ह पूजे जाते हैं। और रामदेव जी कवि थे। इनकी का प्रमुख ग्रंथ है 24 बाणियाँ। इन्हें बावारी पर्ची भी कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आरपीएससी की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 24 बाणियाँ ग्रंथ किनका है? रामदेव जी का। किसका है? रामदेव जी का। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? रामदेव जी के प्रमुख पूजा स्थल कौन कौन से हैं? पूजा स्थल रूणेचा जैसलमेर में है। इनका जो समाधि स्थल है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से
एकादशी तक यहाँ मेला लगता है। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ या राजस्थान का लक्खी मेला भी कहते हैं। मारवाड़ का कुंभ कहलाता है, ये रूणेचा जैसलमेर में लगता है। और मेले में कांवड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं। कांवड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं रूणेचा जैसलमेर में, जो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक भरता है। अगला इम्पोर्टेंट जो प्रमुख पूजा स्थल है रामदेव जी का, वह है जूनागढ़ गुजरात। इसे भारत का छोटा रामदेवरा कहते हैं। खुंडियास नागौर में भी है, जिसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं। खुंडियास नागौर में है। अगला प्रमुख पूजा स्थल है विराटिया पाली। क्या है? विराटिया पाली में है। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। क्या है? चित्तौड़गढ़ में। और अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट बाबा रामदेव जी के तहत कि रामदेव जी से संबंधित शब्दावली, इनके जो पैदल यात्री हैं उन्हें हम जात्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? जात्रु। इनकी जो नेजा या ध्वजा 5 रंग की होती है, इनकी बादली जयकारे होते हैं, बावले इनके गीत होते हैं। इनके जागरणों को क्या कहते हैं? जम्मा। क्या कहते हैं? जम्मा। इनके भक्त कहलाते हैं रिखिया। और जो ये कसम देते हैं उनको आड़ कहते हैं। फूल पात्री रामदेव जी का धागा है। पगल्ले इनके पदचिन्ह कहलाते हैं। ताक, पगल्ले रखने का स्थान ताक कहलाता है। देवरा, रामदेव जी का छोटा मंदिर। रामदेव जी को कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। क्या चढ़ाए जाते हैं? कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, जिन्हें हम देवरा कहते हैं। देवरा इनके छोटे मंदिर हैं। गौड़ैला इनके जो पुजारी होते हैं उनको हम गौड़ैला कहते हैं। रामदेव जी के प्रमुख सहयोगी थे हरजी भाटी। कौन थे? हरजी भाटी। ग्रंथ भादरारी महिमा, लक्की बंजारा और रत्ना राय का ये इनके प्रमुख सहयोगी रहे। रामदेव जी को मुस्लिम रामसा पीर और हिंदू कृष्ण अवतार के रूप में पूजते हैं। रामदेव जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म इनकी पूजा करते हैं। रामदेव जी को मुस्लिम राम सा पीर राम के रूप में पूजते हैं और हिंदू कृष्ण अवतार के रूप में पूजते हैं। अगला इम्पोर्टेंट राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हड़बूजी सांखला। कौन? हड़बूजी सांखला, जिनका जन्म भूडेल नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागौर में हुआ था। और इनके पिता मेहाजी सांखला थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई। इनके गुरु बालीनाथ थे। सवारी ये शियार की करते थे। इनका मुख्य पूजा स्थल बैंगटी जोधपुर में था। इनका उपनाम सन्यासी लोक देवता या गौ सेवक देवता इनको कहा जाता है। इन्हें शकुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। हड़बूजी को क्या माना जाता है? शकुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। राव जोधा के मंडौर शासक बनने की भविष्यवाणी हड़बूजी ने ही की थी। राव जोधा के मंडौर शासक बनने की भविष्यवाणी किसने की थी? लोक देवता हड़बूजी ने ही की थी। और राव जोधा ने हड़बूजी को बैगटी गांव और बैलगाड़ी उपहार में दिए थे। रामदेव जी के 10 दिन बाद हड़बूजी ने बैगटी गांव में समाधि ली। हड़बूजी मंदिर का निर्माण जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। हड़बूजी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा अजीत सिंह, जो जोधपुर के महाराजा थे। हड़बूजी का पुजारी सांखला राजपूत होता था, जो मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा करता है। हड़बूजी का मेला भाद्रपद शुक्ला दशमी को लगता है। हड़बूजी का मेला कब लगता है? हड़बूजी का मेला भाद्रपद शुक्ला दशमी को लगता है। अगले राजस्थान के प्रमुख 5 पीरों में शामिल हैं हमारे गंगा जी, जिनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। इनके पिता जेवर सिंह, माता बाछल दे। इनके गुरु गोरखनाथ जी थे। कौन थे? इनके गुरु गोरखनाथ जी थे। इनकी पत्नी सुरियल कमल दे ये कजरी वन की पुत्री बूढ़ो जी राठौड़ की पुत्री थी, जो यूपी की रहने वाली थी, गंगा जी की पत्नी। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट गंगा जी के बारे में, ये इनकी जाति राजपूत थी। सवारी ये नीली घोड़ी, गंगा बप्पा नीली घोड़ी पर ये सवारी करते थे। इनको शामों के सबसे बड़े लोक देवता इनको कहा जाता है। गौरक्षक देवता थे। झारपीर अर्थात साक्षात देवता, इनका ये उपाधि, झारपीर की उपाधि महमूद गजनबी ने दी थी। ये इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लेना कि हमारे राजस्थान के लोक देवता गंगा जी को उपाधि झारपीर की किसने दी थी? महमूद गजनबी ने।
अर्जन सर्जन गंगा जी के मौसेरे भाई के साथ जमीनी विवाद के कारण इनके कहने पर महमूद गजनबी ने गंगा जी पर आक्रमण किया और महमूद गजनबी गंगा जी के मध्य युद्ध का वर्णन कवि मेह द्वारा लिखित रावशाल में इनका युद्ध का वर्णन किया गया है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है गंगा जी के बारे में कि गंगा जी गांव की रक्षा करते हुए गजनबी के सामने गंगा जी अपने 47 पुत्र और 52 भतीजों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए। गंगा जी की ओल्डी खिलेरियों की ढाणी सांचौर जालौर में है। इस मंदिर का निर्माण राजा राम कुम्हार ने करवाया था। यहाँ से गजनबी ने गंगा जी की गाय लूटी थी। शीश मेडी या शीर्ष मेडी ददरेवा चूरू में है और घुरमेडी या गोंगा मेडी जो हनुमानगढ़ में है, जो आज भी राजस्थान की संस्कृति में लोग गोंगा मेडी मेले में भाग लेने के लिए भारी संख्या में पधारते हैं। अगला गंगा जी के प्रमुख पूजा स्थल क्या है? ये इनका प्रमुख पूजा स्थल घुरमेडी। मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। मंदिर मकबरे की शैली में निर्मित, जिसके प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। बिस्मिल्लाह शब्द का अर्थ है प्रारंभ करना या शुभ होना। इन्होंने मकबरे के प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित करवाया और इनके मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। गंगा जी के बारे में अन्य देवता गंगा जी, तेजा जी, केसरिया कुंवर जी, हरिराम बाबा, ये सांपों के देवता माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? सांपों के देवता। गंगा जी का प्रमुख फैक्ट, गंगा जी का आधुनिक मंदिर बीकानेर शासक गंगा सिंह ने करवाया था। इस स्थान पर भाद्रपद कृष्ण नवमी गंगा नवमी का मेला लगता है। गंगा जी का पुजारी चायल कहलाता है, जो प्राय मेहर या कायम खानी जाति का मुस्लिम होता है। गंगा जी के गीत धावली कहलाते हैं। गंगा जी का वाद्य यंत्र है डेरू। गंगा जी का छोटा मंदिर थान कहलाता है। क्या कहलाता है? थान, जो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। राजस्थान के बाहर इनकी सर्वाधिक मान्यता पंजाब में है और पंजाब के बाद हरियाणा में भी गंगा जी की पूजा की जाती है। इसके थान खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पाए जाते हैं। गंगा जी के बारे में प्रमुख फैक्ट क्या है? इनके बारे में नोट डाला हुआ है कि कवि जान या नियामत खां के ग्रंथ कयाम खां रासो के अनुसार गंगा जी के वंशज कर्म सिंह चौहान, कौन? कर्म सिंह चौहान का धर्म परिवर्तन फिरोज शाह तुगलक ने करवाकर इनका नाम कयाम खां रखा था। नागों के सबसे बड़े देवता तक्षक को पराजित कर अपनी पत्नी केलमदे को पुनर्जीवित करवाने के कारण सांपों के सबसे बड़े लोक देवता गंगा जी माने जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, राजस्थान कल्चर में परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नागों के सबसे बड़े देवता तक्षक को पराजित कर अपनी पत्नी केलमदे को पुनर्जीवित करवाने के कारण सांपों के सबसे बड़े लोक देवता गंगा जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? गंगा जी। प्रमुख लोक देवता हैं मेहा जी मांगलिया, जिनका जन्म स्थान तापू ओसिया जोधपुर में हुआ। इनके पिता कितूजी, माता मायाड़ देवी थी। इनकी जाति मांगलिया राजपूत थी। ये गोहिल वंश की शाखा के प्रमुख थे। इनकी जो सवारी घोड़ा किरण काबरा पर, इनका उपनाम था उज्ज्वला क्षत्रिय। क्या था? उज्ज्वला क्षत्रिय। और इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, पाना गुजरी की गांव की रक्षा करते हुए दुर्जनशाल या दूधाभारी जैसलमेर के शासक के सामने बापड़ी जोधपुर नामक स्थान पर वीरगति को प्राप्त हुए। मेहाजी का पुजारी मांगलिया जाति का राजपूत होता है, जिसके वंश की वृद्धि नहीं होती। मेहाजी का मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को बापड़ी जोधपुर में लगता है। जोधपुर के शासक राव चूड़ा के समकालीन थे। कौन? मेहाजी, जो राजस्थान के 5 पीरों में शामिल हैं, वो जोधपुर के शासक राव चूड़ा के समकालीन माने जाते हैं। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से राजस्थान के 5 पीरों का अध्ययन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये राजस्थान के लोक देवताओं का श्रेष्ठ स्थान हमारी राजस्थान संस्कृति में रहा है।